ये अमेरिका सुपर पावर बनने के बाद में सारी दुनिया को डरा धमका के कहता है, ए दुनिया वालों मैं सुपर पावर हूं, मुझसे डरो। मगर ये भूल गया ये सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा रब है, परवरदिगार है। सुपर पावर तो अल्लाह है। आज अजीजों देखो, वो अमेरिका जिसने परमाणु बम गिराकर जो है हिरोशिमा को तबाह कर डाला, जापान को तबाह बर्बाद कर डाला था, वो अमेरिका जो अपनी मिसाइलों पे इतराता फिरता था, वो अमेरिका जो बम बारूद पे इतराता फिरता था, धमकियां देता था, तबाह कर दूंगा, तुम्हारा मुल्क जला दूंगा। आज उस अमेरिका का मुल्क, आज उसी का मुल्क जल रहा है। आज अमेरिका जल रहा है और बुझाने की कोशिशें बराबर की जा रही है। सारी कोशिशों के बाद भी आग नहीं बुझा पाए। लॉस एंजलिस कितना सिक्योर शहर, कितना महफूज शहर माना जाता था। बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसी शहर के अंदर रहते थे। बड़े बड़े बंगले, करोड़ों के बंगले उस शहर के अंदर। मगर एक आग ऐसी आई, अमेरिका हैरान है, दुनिया हैरान है, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कितने बंगलों में आग लग गई, कितने बंगलों को आग ने निगल लिया, कितनी हवेलियों को आग ने निगल लिया, कितने मकानों को आग ने निगल लिया, कितने लोग आग में जलकर मर गए, कितने अपने घर छोड़ के निकल गए, कितने बेघर हो गए। अब मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, अपनी ताकतों पे मत इतराया करो, अपनी दौलतों पे मत इतराया करो, अपने सौम में ना रहा करो। इसलिए याद रखना, अल्लाह ताला जब तक ढील देता है तब तक तो तुम उड़ते हो, और जब अल्लाह गिरफ्त फरमाता है तो सारी दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं होता है। अमेरिका के अंदर ही एक अखबार ने खबर छापी, और उस खबर का मफहूम क्या है? उस खबर का मफहूम ये है, मेरे घर को जलाने आया है, मेरे घर को जलाने आया है। मेरे घर को जलाकर खुश हो रहे थे ना, मेरे घर को जलाने में मजा आ रहा था ना, मगर ये आग अब तेरे घर तक पहुंच गई। याद रखना मेरे अजीजों, आज दुनिया में आवाजें उठने लगी। एक शहर पर बड़े बम गिराए गए, एक शहर पर, एक मुल्क पर बहुत बारूद गिराया गया। आज भी सोशल मीडिया पर देखो, इमारतें मिस्मार कर दी गई, बच्चों की सिसकियां आज भी इन कानों में गूंज रही हैं। आज भी जहां बम बारूद गिराए गए, वहां की खवातीन आज भी रो रही हैं। 4-4 बच्चे, 2-2, 3-3 बच्चे, उनके शोहर, बम गिरा, बिल्डिंग नीचे गिरी, सब कुछ मलबे में दबकर खत्म हो गया। घर भी गया, शोहर भी गया, बच्चा भी गया, सब गया। जब वो कमजोर लोग बम बारूद की आग में जल रहे थे तो लोग उन्हें फंडिंग कर रहे थे, ये सुपर पावर फंडिंग कर रहा था। जब कमजोर को मारा जा रहा था तब तक फंडिंग की जा रही थी। मगर याद रखना, कमजोर के दिल से जब आह निकलती है वो आह बर्बाद कर देती है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। न जाने किसकी आह ऐसी थी जो आसमान को पहुंची, बाबे इजाबत को टकरा गई। आज उस आह ने सुपर पावर को जलाकर खाक कर दिया। आज उस आह ने सबसे खूबसूरत शहर को जला दिया। अल्लाह अकबर। अगर लोग अब भी
भी सबक हासिल न करे तो कब सबक हासिल करेंगे। और ये भी सुन लो, ये कयामत की निशानियां हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और हम कयामत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, याद रखना, जब आदमी इख्तिदार के नशे में अंधा हो जाए, जब आदमी दौलत के नशे में अंधा हो जाए और अपने आप को वक्त का फिरौन समझने लगे, अपने आप को वक्त का कारून समझने लगे, तो याद रखना परवरदिगारे आलम की पकड़ बड़ी सख्त है। और वो मुहावरा है, अल्लाह ताला की लाठी में आवाज नहीं होती। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला की गिरफ्त इतनी खतरनाक है, कब गिरफ्त फरमा ले पता नहीं होता है। याद रखना ऐ मेरी कौम के नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह अगर ताकत दे घमंडी मत बन जाना। अल्लाह अगर ताकत दे, दौलत दे, इख्तिदार दे, मनसब दे, तो आप घमंडी मत बन जाना, गुरूर मत करने लगना। वरना याद रखना, किसी ने कहा है तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बिल्कुल। इंसान का गुरूर उसे तबाह कर देता है। सिर्फ दौलत हासिल कर लेने को कामयाबी समझने वालों, सिर्फ इख्तिदार हासिल कर लेने को कामयाबी समझने वालों, याद रखना सिर्फ दौलत का हासिल कर लेना कामयाबी नहीं, अच्छा बंगला बना लेना कामयाबी नहीं, जमीनें खरीद लेना कामयाबी नहीं। तो कामयाबी क्या है? आओ कुरान से मालूम करो। पहले कुरान सुनिए। कुरान मिजाज देता है, फिक्र देता है। कुरान सुने, पढ़ें। और एक बात और सुन लो मेरी, हम लोग जो आज बुराइयों के और गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, जानते हो वजह क्या है? हमने कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया, कुरान समझना भी छोड़ दिया। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत भी है। मेरे नबी पसंद फरमाते थे, खुश होते थे, ये हमारे लिए इबादत भी है। मगर याद रखना, सिर्फ नात पर झूम कर आप अपने आप को कामिल मोमिन नहीं बना सकते। हाँ यकीनन नात ईमान को तकवीयत देती है, हाँ यकीनन नाते मुस्तफा से रूहों को ताजगी मिलती है। मगर इतना जरूर याद रखना, अल्लाह का कलाम वो है जो ज़ाब्ते हयात अता करता है। अल्लाह का कुरान वो है जो जिंदगी जीने का सलीका अता करता है। अगर आप कुरान को छोड़ रहे हैं, कुरान को पढ़ना बंद कर रहे हैं, तो याद रखना न घर में खैर बरकत आएगी और न जिंदगी में सुकून आएगा, न आराम आएगा, न जिंदगी खुशगवार बन पाएगी। अगर खुद को खुशगवार जिंदगी देना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, तो याद रहे कुरान से कभी दूर ना होना, कुरान की हमेशा तिलावत करते रहना। कुरान को पढ़िए, सुनिए, अल्लाह का कलाम क्या फरमाया परवरदिगार ने। अब मैं कुरान सुनाता हूं, जरा आप दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरह मुबारका छोटी सी नाजिल फरमाई। और अल्लाह ने उस सूरह मुबारका का आगाज एक कसम से किया। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। किसकी कसम? बोलो बोलो, जमाने की कसम। एक बात बताओ मुझे, कोटरा के बाशऊर मुसलमानों, हम अपनी बात करें, कसम कब खाते हैं लोग? जब कोई यकीन न करता हो तो यकीन दिलाने के लिए। मिसाल के तौर पर कहीं चोरी हुई, किसी का नाम आ गया, वो कहता है मैंने चोरी नहीं की, लोग यकीन नहीं कर रहे, तो फिर क्या कहते हैं? फिर वो कहता है भाई मैं कसम खाने को तैयार हूं मैंने चोरी, मतलब यकीन दिलाने।
ये बताने के लिए कि मैं सच्चा हूं। ये तो मामला इंसानों का हो गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, मामला ये इंसानों का हो गया। जब कोई झूठा समझे तो अपने आप को सच्चा बताने के लिए लोग कसमें खाते हैं। ये तो बंदों का मामला, इंसानों का मामला। मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगार खालिक कायनात तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगार सच्चा और इतना सच्चा कि उससे बढ़कर कोई सच्चा नहीं। उसका एक एक हर्फ सच्चा, एक एक लफ्ज सच्चा, एक एक लफ्ज में सदाकत है। कुरान अल्लाह ने अता किया, सदाकत पर मबनी है, सच्चा कलाम है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अब अल्लाह की बारगाह में आलम रुया में अगर सवाल किया जाए, ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार खालिक कायनात, तू तो सबसे बढ़कर सच्चा, तूने लोगों को सच्चा बनाया। ए अल्लाह, सच की तख्लीक तूने फरमाई, तो मेरे मौला ये कुरान में जो जगह जगह तूने कसमें उठाई, या अल्लाह इन कसमों का क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है? आओ जरा कुरान की तफसीर करने वाले हमारे बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि परवरदिगार जब किसी चीज की कसम उठाता है, अल्लाह जब किसी चीज की कसम को याद करता है, कई वजह हुआ करती हैं। फरमाया एक वजह यह होती है कि अल्लाह ताला उस चीज की अहमियत को बयान करता है जिस चीज की अल्लाह कसम उठाए, गोया उस चीज की अहमियत को बयान किया जा रहा है, समझाया जा रहा है ये कितनी अहम चीज है कि अल्लाह ने इसका इंतखाब किया और इसकी कसम को उठाया। अब जरा गौर करना, अल्लाह के कलाम की फसाहत और बलागत तो देखो। परवरदिगारे आलम ने जमाने की कसम उठाई। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने जमाने की कसम याद की, ये कौन सा जमाना है जिसकी कसम अल्लाह ने याद की? ये कौन सा जमाना है जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई? तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, यूं तो सारे जमाने मेरे हुजूर के हैं, यूं तो सारे जमाने तो महबूबे खुदा के हैं, मगर वो जमाना जिस जमाने के अंदर जाहिरी इंसानी बशरी लिबास में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और मेरे मुस्तफा ने जाहिरी अपनी 63 साला जिंदगी गुजारी, वो जमाना कि जब मेरे आका जाहिरी हयात के साथ मक्के की गलियों में चलते थे, वो जमाना जब मेरे मुस्तफा ताइफ की वादी में पत्थर खा रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका दीन की तबलीग कर रहे थे, वो जमाना जब अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा जैसे बदबख्त मेरे आका को सता रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका अपने वतन को छोड़कर, मक्का को छोड़कर मदीना जा रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका मदीने में मस्जिद नबवी बना रहे थे, वो जमाना जब मेरे आका के दाएं बाएं आगे पीछे सहाबा का झुर्म उठा, वो जमाना जब मेरे आका के पसीने की खुशबू से गलियां मुअत्तर हो रही थी, वो जमाना जब मेरे आका की खुशबुएं कायनात में फैल रही थी, वो जमाना जब मेरे आका की तबलीग कायनात में पहुंच रही थी, वो जमाना जिस जमाने में मेरे आका ने ऐलान किया खैरुल कुरूनी करनी, आका ने फरमाया सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। सुभान अल्लाह, बेशक आका ने ऐलान किया इसीलिए तो हम कहते हैं हर जमाना मेरे हुजूर का है। वो जमाना तो पता लगा कि सबसे अफजल जमाना, सबसे बेहतर जमाना कौन सा? मेरे नबी का। तो मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जिस जमाने की कसम को याद किया वो कोई और जमाना नहीं, वो मेरे हुजूर का जमाना है, वो मेरे हुजूर का। अच्छा, दूसरी वजह अहमियत, एक अहमियत तो ये बयान हो गई कि ये हुजूर का जमाना है, और दूसरी अहमियत ये कि बंदों
जमाना किसे कहते हैं? अब आइए जरा डिक्शनरी की तरफ। जमाना कहते हैं वक्त को। किसको? वक्त को कहते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने अब जमाने की कसम उठाकर दुनिया को वक्त की अहमियत भी बता दी, वक्त की कीमत भी समझा दी। अब मेरे नौजवानों से मेरी खास गुफ्तगू होने वाली है। वक्त की अहमियत अल्लाह ताला ने बयान की कुरान में। अल्लाह ने वक्त की कसम को याद किया, वक्त की कसम को उठाया। अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत को बयान किया, मगर आज मेरी कौम का नौजवान अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। तूने कुरान पढ़ा होता, समझा होता, तो तू अपने वक्त को हरगिज बर्बाद न करता। ये घंटों घंटों मोबाइल में वीडियो देखकर बंद करके रख दो बेटा, अभी जलसा है। 4-4 घंटे रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे एक दूसरे से, अरे यार वीडियो भेजो ना, वीडियो भेजो। एक एक को शेयर कर रहे हैं, शेयर। किसी को जरा सी कोई वीडियो देखकर हंसी आ गई ना, फौरन अपने 10 दोस्तों को, अरे वीडियो देखो यार कितनी मजे की है, कितनी हंसी आ रही है। उन्होंने जैसे देखा उन्होंने आगे शेयर कर दी, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। अबे कहां गई अकल, गधे हो गए क्या? ये गाली गलोच और बदतमीजी और बेहयाई की हंसी मजाक इन वीडियो को तुम शेयर कर रहे हो। कितना अच्छा होता इनको शेयर करने में, तो तुम्हें गुनाह मिलेगा। खुद भी गाली सुनी, दूसरे को भी सुनाई, खुद भी बेहयाई की बात सुनी, दूसरे को भी उसमें शामिल किया। इस पे क्या मिलेगा बोलो? गुनाह। क्या मिलेगा? जोर से बोलो। ऐ मेरे नौजवान, अगर तुझे वीडियो शेयर करना था तो तू ये गाली गलोच, कॉमेडी, बेहयाई, डांस, नाच गाने की वीडियो शेयर न करता। अगर तुझे वीडियो शेयर करने का शौक है तो चल शेयर कर, तू भी सूरह यासीन की तिलावत सुन ले और उस वीडियो को आगे अपने दोस्त को भी शेयर कर दे, वो भी सुनेगा। तुझे भेजने का सवाब भी मिलेगा और उसे सुनने का सवाब भी अल्लाह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। मुस्तफा की नातें सुनकर उन्हें आगे शेयर किया कर। भाई ये चैनल वाले जो बैठे हैं वीडियोस बना रहे हैं, मैं उन सब बातों पे कलाम नहीं करूंगा, बिल्कुल वो हमारे बड़े उलमा, इख्तिलाफी बातें जो भी हैं वीडियो के हवाले से। मगर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, आपके जलसे में वीडियो बना रहे हैं, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये नौजवान हैं जितने ये वीडियो बनाने यहाँ बैठे हैं, नौजवान है ना? ये वही नौजवान है तुम्हारी हमारी तरह, बिल्कुल हम सब की तरह नौजवान हैं। जैसे नौजवान आज वीडियो गंदी बना रहे हैं, गाली गलोच की बना रहे हैं, नाच गानों की बना रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है ऐसे दौर के अंदर जहां लोग नाच गाने, गाली गलोच की वीडियो बना रहे हैं, ये कम से कम आका की हदीसों की वीडियो, कुरान की आयतों की वीडियो, मुस्तफा की नातों की वीडियो बनाकर खुद अपने चैनलों पर अपलोड करके सारी दुनिया में फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो अगर तुम्हें वीडियो में ज्यादा ही इंटरेस्ट है, बाबू हल्का सा डिले और रखना, तुमने कम कर दिया। बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के रखो जहां तक सीटी ना मारे, हल्का सा डिले बढ़ा के रखो। बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अगर तुम्हें देखना तो अपना वक्त यहाँ बर्बाद ना करो, समझ रहे? मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ मेरी उम्र के हो, कुछ मुझसे बड़े हो, कुछ मुझसे छोटे हो, ये बात, मेरी बात अपने दिल पे लिख लो। कुरान वक्त की अहमियत सिखा रहा है, समझा रहा है। वक्त वक्त की बात होती है मेरे अजीजों। मैंने बिल्कुल अभी अर्ज किया था, ताकत जवानी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अल्लाह ने दी है जिंदगी, ताकत दी है, जवानी दी है,
ताकत पे नहीं तराना, ताकत ज्यादा देर तक नहीं रहती। जवानी पे नहीं तराना, जवानी ज्यादा देर तक नहीं रहती। आखिर एक दिन कमर झुक जाएगी, आखिर एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा। आज अकड़ के चलने वाले याद रखना, कल तेरे जब जिस्म के अंदर की ताकत कम होगी, फिर तू भी लड़खड़ाता नजर आएगा, फिर तू भी ऐसे ही कमजोर हालत में चलता फिरता नजर आएगा। अपने हुस्न पे इतराने वाले याद रखना, आज ये जो चेहरे के अंदर चमक है, आज ये जो गालों की तेरे खाल, ये जो जिल्द है बिल्कुल टाइट है, मेरी बहनों तुम भी गौर से सुन लो। ये मेकअपों के चक्कर में आकर अपने चेहरे बर्बाद न करो। याद रखना, मेकअप की जगह वुजू किया करो, बार बार वुजू किया करो। 5 वक्त की नमाजों के लिए वुजू किया करो। कोई क्रीम इतना काम नहीं करती जितना वुजू करने से चेहरे पे चमक आती है। याद रखना, कोई पाउडर इतना कमाल नहीं रखता जितना कमाल वुजू का पानी रखता है। इससे चेहरे चमक जाया करते हैं और कुरान की तिलावत से चेहरों पे चमक आ जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। ये जिल्द फिर जब उम्र बढ़ेगी तो इस पे झुर्रियां पड़ने लगेगी। फिर कोई पाउडर काम नहीं करेगा, कोई क्रीम काम नहीं करेगी, कोई सीरम काम नहीं करेगा, कुछ नहीं। ये आज जो पहले तो औरतें मेकअप करती थी, अब तो अल्लाह रहम करे मर्दों को देखो, उनका भी मेकअप का बॉक्स तैयार है। औरत अगर फेयर लवली लगा रही है तो लड़के हमारे फेयर एंड हैंडसम लगा रहे हैं। इन्हें भी हैंडसम बनना है। रगड़ रगड़ के गाल सुरख कर लिए, फेयर एंड हैंडसम। और हमारी माँ बहनों का तो पूरा इतना बड़ा बॉक्स है, उसमें कई किस्म के पेंट हैं, कई किस्म के ब्रश हैं। झाड़ू समझते हैं, डब्बा खुला, एक बड़ी झाड़ू, काम चालू। पहले बड़ी वाली चारों तरफ पूरा, उसके बाद में फिर एक छोटी झाड़ू, उसको लिया, फिर उससे क्लोजअप, आईलाइनर और न जाने क्या क्या, फिर लिपस्टिक, ये वो सितम बाला, सितम नकली पलकें, ये लंबी लंबी पलकें। आदमी कंफ्यूज है। बीवी तैयार हुई तो शोहर पहचान नहीं पा रहा। बच्चे ने माँ को जब मेकअप में देखा, एक वीडियो आई ऐसी एक सोशल मीडिया पर, अल्लाह रहम करे, माँ ने जब मेकअप करवाया ना पार्लर में, बच्चा माँ को देख के भाग रहा है। माँ कह रही बेटा आजा, मैं तेरी माँ हूँ। बच्चा भाग रहा है, कह रहा नहीं तू मेरी माँ नहीं है। क्या अजीब बात है। बिल्कुल पूरा साहब तैयार हो गया जी, क्या से क्या बना दिया समझ में नहीं आ रहा। इतनी लंबी लंबी नकली पलकें लगा दी, फिर पहन लिया बुर्का। अब बुर्के में सिर्फ पलके पलके दिखाई दे रही है, इतनी लंबी, और आईलाइनर लगा हुआ दिखाई दे रहा, बिल्कुल आंखें लग रही हैं। आदमी ने देखा, लड़के ने देखा, अरे आंखें बड़ी खतरनाक हैं। अल्लाह रहम फरमाए। ये आंखें देख देख के पीछे चल पड़ा। आंखें देख के पीछे 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 पीछे। इसे पता नहीं है अभी कि चेहरा कैसा होगा, हुस्न कैसा होगा, बस इसने आंखों से अंदाजा लगा लिया। अगर हम अपनी माँ बहनों से कहें कि आंखें छुपाया करो, बुर्के में दिखाया न करो, तो ये कहती है मौलाना
दिल का पर्दा है, आंखों का पर्दा नहीं है। मगर ये भूल जाती हैं दिल तो पर्दे में ही है। आंखें हैं तेरी जो दिखाई दे रही हैं, आंखें खता करती हैं ना, आंखें खता करती हैं, फिर दिल बिगड़ता है। दिल तो तेरा पर्दे में है, आंखें जो तेरी खता कर रही हैं, इसको संभाल। वरना हाल ये है कि नौजवान ने एक औरत को देखा, बुर्का पहने हुए है, मगर उसकी आंखें उसे देख के लगा के ओहो क्या कहने, पीछे 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 चल दिया। औरत जब घर पहुंची, इसने दरवाजे के सुराख से देखा, जब बुर्का उसने उतारा तो पता लगा जिसकी आंखों के चक्कर में घर तक आ गया, वो पोती का बुर्का पहन के दादी बाजार गई थी। सुभान अल्लाह। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। याद रखना मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, आज जवानी है, हुस्न है, ताकत है, नाज न करो, घमंड न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र कैसे? शुक्र अदा करने का मतलब हमारे लोगों ने समझ लिया, बस जबान से कह दो या अल्लाह तेरा शुक्र, हो गया। सिर्फ जबान से इतना कह लेना काफी नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतना कहने से शुक्र अदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह का शुक्र तब अदा होता है। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, पैर दिए, पैर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, आंखें दी, आंखें भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने पेशानी दी, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने दिल दिया, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे होगा? तो सुनिए मेरे अजीजों, हाथ अल्लाह ने दिए, ये अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेंगे? इन हाथों से गरीबों की मदद करता जा, इन हाथों से कमजोरों को सहारे देता जा, ये अल्लाह का शुक्र अदा होना, ये अल्लाह का शुक्र अदा ही होगा। अल्लाह ने पैर दिए, इन पैरों को जुए खाने की तरफ मत लेकर जा, शराब खाने के अड्डे पे लेकर न जा, इन पैरों से चलकर जा तो मस्जिद की तरफ जा, इन पैरों से चलकर जा तो मदरसे की तरफ जा, इन पैरों से चलकर जा तो किसी की मदद करने के लिए जा, इन पैरों से चलकर जा तो माँ बाप को देखने, माँ बाप की खिदमत करने के लिए आगे बढ़। ये पैर तेरे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये पैरों से चलकर जा तो मस्जिद में जा, अल्लाह ने जबान दी, इस जबान से अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ताला की पाकी बयान कर, उसके जिक्र में लग जा, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर, हमदो सना कर परवरदिगार की। ये जबान से शुक्र अदा करना। अल्लाह ने पेशानी दी, अल्लाह ने नाक दी, इस नाक और पेशानी को जमीन पे रख दे और जमीन पे रख के कह दे सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाह ने सर दिया है इसलिए दिया, ए मेरे बंदे ये तेरा सर है, इसे कहीं और मत झुकाना। मस्जिद में आके या अपने घर में मुसल्ला बिछा के अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने सर को झुकाना, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना। मगर जबान से कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है और खत्म। अल्लाह का शुक्र अदा किया एक तरफ और एक तरफ किसी की जमीन मार ली, एक तरफ मुंह से कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुंह से कहा अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जबान से तो इतना कहा, दूसरी तरफ गरीब के पैसे मार लिए, किसी से कर्ज लिया, रो रो के लिया, बड़ा परेशान हूं, बड़ी मुसीबत में हूं, बहुत बहुत दिक्कत में हूं साहब, बस मुझे कर्ज हसना के तौर पे कुछ पैसे दे दो। पैसे मांग लिए, अच्छी बात है, इस्लाम में है,
अगर किसी को जरूरत है और अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो आप उसकी जरूरत पूरी करें। मगर आजकल कर्ज मांगने वालों का सिस्टम भी ऐसा हो गया, मांगेंगे जरूरत पर रो रो के मांग लेंगे और लेने के बाद में फोन उठाने बंद कर देंगे। 1 महीना कहकर लेंगे, 1 साल तक तो आपसे बात ही नहीं करेंगे, रास्ते में आपको देखेंगे रास्ता बदल डालेंगे। और आप जब उनसे मांगो तो पहले तो कहेंगे हाँ हाँ मैं दूंगा, फिर 2-4 बार कहो हाँ हाँ दूंगा, फिर पता है क्या होता है, फिर कहते हैं तेरे पैसे लेके कहीं भाग रहे हैं हम, दे देंगे, हमने तुझसे 5,000 क्या ले लिए, तू तो हमारे पीछे लग गया, हमें परेशान करने लगा रात दिन। भाई वाह, एक तो उसने तुम्हारी मदद की, हेल्प की, और फिर तुम उसे आंखें दिखाने लगे। याद रखना कभी ऐसा न करना, जिससे कर्ज लिया है उसका वक्त पे लौटाना, जो वादा कर लिया वादा निभाना। मेरे हुजूर ने सिखाया है उम्मत को वादा निभाना। वक्त की अहमियत पे बात कर रहे हैं ना हम। आपने अगर 1 महीने का किसी से टाइम मांग लिया कि 1 महीने में तेरा कर्ज लौटाएंगे, अब वक्त की अहमियत को समझ ले, तूने वादा कर लिया है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू उस वक्त पे उसका पैसा लौटाए। अगर ज्यादा दुश्वारी, परेशानी, मजबूरी है तो तुझे चाहिए उसके पास जा, उसके पास जाकर कह दे मेरे भाई बड़ी कोशिश की मगर इंतजाम नहीं कर पाया, थोड़ी सी मुझे मोहलत और दे दो। ये तो हो गया तरीका। मगर मोटरसाइकिल नई निकाल ली और मामू के पैसे थे वो देने को तैयार नहीं है, मोबाइल नया ले लिया, दोस्त के 10,000 रुपए थे वो दिए नहीं, तो ये तेरा उज़र नहीं माना जाएगा। अपने काम बराबर करता जा रहा है, जिसका कर्ज है उसका देने को तैयार नहीं। याद रखना अगर किसी का पैसा ले लिया, उस पैसे को बतौर कर्ज लिया और नहीं लौटाया, और अगर उसी हालत में तुझे मौत आ गई, तू दुनिया से चला गया, तो शरीयत कहती है तेरी मिल्कियत से वो कर्ज अदा किया जाए। अगर तूने अपनी मिल्कियत नहीं छोड़ी, तेरी औलादें उस कर्ज को अदा करें, वरना तुझे कब्र में हिसाब देना पड़ेगा, हश्र में अल्लाह की अदालत में हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आज अपने आप की इस्लाह कर लो, कर्ज ले लेकर मरने से बेहतर है दुनिया में निपटा के जाओ, क्योंकि उधर संभाला नहीं जाएगा। यही तो वजह है। याद रखना अगर किसी ने किसी का 1 रुपया मार लिया, कितना गौर से सुन लेना, खूब गौर से। फरमाया गया अगर किसी का 1 रुपया मार लिया तो कल मैदाने कयामत में 1 रुपये के बदले 700 बाजमात अदा की गई नमाजें 1 रुपये के बदले में उसे देनी पड़ेगी। और नमाजें पूरी जिंदगी की बैठेंगी कितनी है? क्या नमाजों में हमारे पास जुम्मा टू जुम्मा, बीच में सफा चट, जुमे में भी 2 रकात, और उसका भी भरोसा नहीं कि कबूल हुई कि नहीं हुई। और वहां 1 रुपए के बदले में कितनी नमाजें देनी पड़ेंगी? 700 बाजमात मकबूल नमाजें, वो जो कबूल हो गई। 1 रुपया लेकर भी मर गए तो याद रखना इतना लौटाना पड़ेगा। तो आज वक्त है, अगर किसी का मार लिया है पैसा अभी लौटा दो, देर न करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मौत आ जाए। वक्त की कीमत को समझो, वक्त की अहमियत को समझो, क्योंकि याद रखना सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख
मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त वक्त की बात होती है मियां। वक्त था कभी अनिल अंबानी का, वो मालदार था, मुकेश अंबानी डाउन थे। अब वक्त आया अनिल अंबानी बेकार है, मुकेश अंबानी उरूज पे। कभी किसी का वक्त होता है, कभी किसी का वक्त होता है। भाई एक जमाना था, कांग्रेस का वक्त था भारत में। आजादी के बाद से लेके बरसों तक कांग्रेस चलाती रही यहाँ पे हुकूमत। अब वक्त बदल गया, वक्त ने अंगड़ाई ली। कांग्रेस इतनी टूट गई कि आज संभाला नहीं जा रहा कांग्रेस को। सारी पार्टियां मिलकर एकजुट होकर कोशिश कर रही हैं कि किसी सूरत से सरकार बना लें सेंट्रल में, मगर वक्त आज बीजेपी की फेवर में है। तो वक्त है, बदल जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है।